प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बालक जी, हम कर रहे थे इसके पहले अपना साइंस का लेक्चर अपना शुरू हो चुका है। आपको केमिस्ट्री का एक लेक्चर मिला है चैप्टर नंबर 2 का, और आपका चैप्टर नंबर 2 बायो में पूरा कंप्लीट है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरे कंप्लीट है। आपके उसके सारे एमसीक्यूज करा दिए गए हैं। उसके क्वेश्चन आंसर आपको अभ्यास करने हैं। सर कहाँ से करें? मैंने आपको आखिरी में क्वेश्चन बैंक दिखाए थे, आपको क्वेश्चन बैंक को प्रयास करने हैं, ठीक है। और फिजिक्स भी अपना चालू हो चुका है। लेक्चर नंबर 1 बच्चों को बहुत पसंद आया है और अच्छा व्यूज़ बार जा रहा है बच्चों का। बच्चे ये अपना चैनल बहुत जल्द ही बना है, बहुत छोटा चैनल है, आप लोगों का सहयोग रहा है। फिर भी बच्चे 200 करीब में बच्चे लेक्चर्स देख रहे हैं, मेरे लिए खुशी की बात है। और बच्चे इसमें जोड़ दीजिए और बच्चे के पास अपने लिंक को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बच्चे जुड़े। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इंडिया का बेस्ट कंटेंट है। आपसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये इंडिया का बेस्ट कंटेंट है, यानी पीडब्ल्यू से अपने नाम सुना फिजिक्स वाला, वहाँ का कंटेंट है। तो बिल्कुल आप समझते हो कि कितनी अच्छी कंपनी है, क्या क्या टीचर है, क्या ज़बरदस्त है। उनके सारे नोट्स हैं और आपको हिंदी में करके दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि उसको हिंदी में किया गया रूपांतरण, ये बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी इसमें काम किया गया है। अन्यथा आपको पूरा प्योर हिंदी में लेक्चर मिल जाएंगे या प्योर इंग्लिश में। ऐसा लेक्चर आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर बहुत सारी बातचीत को इंग्लिश का भी ख्याल रखा गया है, ताकि मेरे प्यारे बच्चे जब आगे क्लास में जाए तो उनको तकलीफ ना हो। तो चलो, समय कम है और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सर आप कुछ कुछ देख रहे हो यहाँ, कुछ हिडन इंद्रधनुष सर कुछ प्रिज्म देख रहे हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम आपको पहले याद दिलाएंगे कि हमने आपको क्या पढ़ाया था पिछले क्लास में, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे भी रिवीजन करके आए होंगे। चलिए, और उस पर कुछ आधारित प्रश्न भी करा देंगे। उस दिन समय कम था तो क्वेश्चन कम कराए थे आपसे हम। चलिए एक बार प्यारे वाले थोड़ा सा जल्दी से हम आपको दिखा देते हैं ये अपना आँख के बारे में। देखिए, आपने मेरे पहले बात है कि ये आँख का पार्ट से, तो पहला पार्ट को हमने कर्निया बोला था। जस्ट उसकी थोड़ी सी साइड अंदर जाएंगे तो आपको मिल रहा था क्या पर कर्निया का बाद हमको मिल रहा था नेत्रो आइक्वासिमर। उसके बाद 3 नंबर पर हमने पढ़ा था कि ये जो सिलियरी मसल्स थी। और एक मिनट थोड़ा सा पेंसिल में ले लूँ आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। मैं आपको डायग्राम ही बनाता हूँ कि प्यारे बालक जी को डायग्राम से बहुत अच्छी बातें समझ में आती हैं। और डायग्राम तो बनाना चाहिए, चाहे मैथ हो, साइंस हो, कुछ भी। चलो, मैं बोला आँख जो है बच्चा जी, मान लो जी कि अपना आँख गोला होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा उभरा पार्ट, ये बल्स जो उभरे हुए पार्ट होते हैं, ये इसको हम क्या बोल रहे थे? एक नंबर को कर्निया, ये कर्निया है, ठीक। ये जस्ट वाला पार्ट, ये मैं नंबर दे रहा हूँ, ये कर्निया है। ये दो दो वाले को हम क्या बोल रहे थे बालक जी? इसको हम बोल रहे थे आइक्वासिमर, ठीक है। सर अब देखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। इसके बाद ये वाला और ये वाला, ये दो जो अभी मैंने मसल्स दिखाए, इस मसल्स को बोलते हैं हम लोग आइरिस या परितारिका, ठीक है। आइरिस या परितारिका। अब इनके दोनों आइरिस के बीच में थोड़ा सा गैप दिख रहा है, ये गैप कम अधिक होते रहते हैं। इसको हम बोलते हैं बच्चा जी, इसको बोलते हैं पीपुल्स। क्या बोलते हैं? पीपुल। सबको पढ़ा दिया गया था। ये देखिए, अब देखें, इसके आगे था एक लेंस अपना। आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है सर जी, ठीक है। इसको पकड़ कर, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसकी पावर को कम बेसी करने के लिए, इसकी फोकस दूरी एडजस्ट करने के लिए सिलियरी मसल्स होती है। सिलियरी मसल्स, ये लेंस हो गया। 1 2 3 4 5 6 सातवां को मैंने बोला था ये, इसमें कुछ लिक्विड टाइप के सब्सटेंस भरे हुए हैं, जिसे हम लोग हनी टाइप्स बोल दो, सहज जैसा बोल दो, हनी लाइक, सहज जैसा। इसको हम लोग बोल रहे थे क्या बोल रहे थे इसको? 6 7 7 को हम बता रहे थे बच्चे कचाव द्रव, क्या है? विट्रस ह्यूमर। क्या बोल रहे थे? विट्रस ह्यूमर, ठीक है। और फिर रेटिना थी अपनी, ये 7 8 नंबर, ये क्या है? रेटिना है, जहाँ पर इमेज बन रहा था। और देखें ये थोड़ी सी जो बाग जाके ऐसी हो गई है, यहाँ पर कुछ निकला हुआ है जिसे हम लोग दीर्घ तंत्रिका बोलते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में पढ़ा था, इस कलर्स के बारे में, शंकु कोण क्या है, सबको पढ़ाया गया था। आपको टोटल रिवीजन हो गया। इतना ही पढ़े थे सर। हाँ सर। फिर दोष पढ़े थे। दोष क्या होते हैं? निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, उसके उपचार, निवारण, कुछ आपको होमवर्क भी दिए गए थे। तो पहले हम करा देते हैं आपके होमवर्क का डिस्कशन। नहीं तो बोलोगे सर जी ने होमवर्क दिया और छोड़ दिया। चलो, ऐसा नहीं होगा प्यारे बालक जी कि आपको होमवर्क दे के छोड़ दिया जाए। चलो, मुझे पूरा याद है कि आपका होमवर्क में क्या था। आपके होमवर्क में थे क्वेश्चन नंबर 1, यही वाला। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपने कैसे बनाया होगा। एक व्यक्ति 3 सेंटीमीटर साफ देख सकता है, 3 सेंटीमीटर दूरी तक साफ देख सकता है। सुधार करने वाले लेंस की क्षमता क्या होगी? उसको 12 मीटर, उसकी 12 मीटर तक साफ साफ देखने के लिए सहायक क्या होंगे? मतलब पहले 3 सेंटीमीटर देख सकता है, लेकिन उसको 12 सेंटीमीटर देखना है। शायद मीटर है, 3 मीटर है कि क्या है? थोड़ा लिखने वाले भी गजब होते हैं। मीटर, चलो बच्चे, ये मीटर है। थोड़ा सॉरी वाले, उसमें ध्यान नहीं दिया था क्वेश्चन पे। ये सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। 3 मीटर साफ देखता था, अब 12 मीटर देखने की चाहिए, तो क्या करना होगा? तो पहले आप देखेंगे भाई कि प्रश्न से स्पष्ट था कि व्यक्ति निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि वो निकट का देख रहा है। 3 सेंटीमीटर मतलब 3 मीटर मतलब नज़दीक देख रहा है, तो उसको दूर को देखने की चाहत है, तो उसको निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक सिखाया था कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को भाई, आप जब भी हो तो उसको यू का मान इन्फिनिटी लेंगे आप, और भी तो दिया होगा तो यू का मान, चलो सॉरी, निकट दृष्टि दोष में अर्थात
दूर की वस्तु, सॉरी मैं गलत पढ़ लिया, दूर की वस्तु के लिए आप u का मान 0 लेंगे। और तो यहाँ पर दूर का मान हमको, तो चलो पहले देख लेते हैं, लेकिन यह दूर भी दे दिया कि 12 मीटर उसको दिखवाना है, तो u का मान 12 मीटर दिखवाना है, ठीक है। और भी दे दिया है, यानी उसको साफ साफ क्या देख पाता है, वो देख पाता है 3 मीटर तक, लेकिन उसको दूर दूर कितना दिखवाना है, 12 मीटर तक दिखवाना है, ठीक है। लेंस फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, u पता है, v पता है, f मिल जाएगा फोकस, तो 1/f 1/v माइनस 1/u। 1 f का मान आपने कहाँ से लाया सर, फोकस दूरी कितना, एक व्यक्ति 3 मीटर तक साफ साफ देख सकता है, तो 1/v बराबर 1/v माइनस 1/u। तो चलो 1/f को बाहर किया गया, एक लाइन और बना सकते थे यहाँ पर हम लोग, इसको हम 1/f को बाहर करते हैं, तो 1/f बाहर है, ठीक है। तो कैसे कैसे बनाते हैं लोग भाई, ये बच्चों का नोट्स है, कैसे नोट्स बना दिए हैं समझ में नहीं आता है, कभी हमको भी समझ में नहीं आता कैसे बना दिया लोग। एक सेकंड बच्चा जी, चलो बच्चे इसको मैं फिर से बना ही देता हूँ, क्या तकलीफ। चलो 1/f हम क्या कर रहे हैं बच्चा जी, बाहर, तो बाहर आई है, ठीक है। 1v का मैं रख रहा हूँ, u को मैं रख रहा हूँ बच्चा जी, यहाँ माइनस माइनस है तो क्या हो जाएंगे प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 1/-3 ऊपर ले चल जाओ, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। अब चलो 1/f एलसीएम ले लो दोनों का, 12 आएगा, -3 चौका 12 तो -4, देखो 3 चौका 12 4 बार में, तो -6 से गुना करो तो -4, 12 कम 12 प्लस का 1। क्या क्लियर दिख रहा है प्यारे बालक जी को, दिख रहा है, एक में 4 गया -3/12। अब बच्चे जी पलटो, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, 12 ऊपर -3 नीचे, कट गया 4 बार में -4 आया था इनका, आया है, इतना तो आया है, लेकिन इधर जो समझ में नहीं आता है कैसे कैसे बनाते हैं लोग, ठीक है। -4 मीटर में था सवाल, तो मीटर में आंसर आएगा, हमने फोकस निकाल दिया। अब हमको क्या निकालना बच्चे, पावर निकालना है, क्या निकालना है, पावर। पहले देख ले, पहले फोकस कैसे निकाला गया, देख ली यहाँ से, क्लियर है। फोकस आपने निकाल लिया, 4 मीटर आ गया, माइनस में सर -4 मीटर आ गया, -4 मीटर आ गया फोकस। अब पावर निकालना है, तो पावर चेक कर लेते हैं कैसे निकाला गया। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला था P बराबर 1/f, ठीक है। P1 f का मान कितना है -4, मीटर में था तो मीटर में, सेंटीमीटर में होता तो बच्चे ऊपर 100 लिख देना, लेकिन मीटर में ऑलरेडी है तो टेंशन की बात नहीं है। अब एक को 4 से भाग देना, इतना ही कटेगा, बिल्कुल सही है, यानी उसको इतना पावर की लेंस लगाना चाहिए। एक क्वेश्चन को और दिया गया था, चले ये देखें, दीर्घ दृष्टि दोष वाला, दूर दृष्टि दोष है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को देखने के लिए किस लेंस की चाहिए। तो जाहिर सी बात है, ये निकट दृष्टि निकटतम स्पर्श की न्यूनतम दूरी होती है, तो जरूर दूर दृष्टि में क्या होता है, दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है। तो इसमें क्या करना है, आपको ट्रिक सिखाया, तो भी लेना है, यू लेना है। भी क्या लेंगे, भी गिवन होगा, भी गिवन होगा, भी दिया है ये 50 सेंटीमीटर, नहीं जो दोष होगा, जो दोष होगा बच्चा जी वो यू होगा। दोष क्या है बच्चा, इसको इतना नहीं दिख रहा है तो यू इतना लेना है, लेकिन माइनस में ले लेना, ये बताया गया था कि जब भी लो माइनस में लो, माइनस में ले लेना इसको, ठीक है। अब फार्मूला लगाइए, फार्मूला लगाइए, 1/f बराबर, कैसे कैसे लोग हैं, फिर से बनाना पड़ेगा बच्चे जी हमको, गजब। ये बच्चे जब नोट्स उन लोगों को दिया गया था लिखने के लिए, ऐसे लिख दिए हैं, मैंने तो ऐसे नहीं बनाया होगा। चलो सुधारते हैं इसको, 1/f, अच्छा हो गया, गलती की है तो भी के मान बच्चे जी लेना है आपको माइनस में 50 में माइनस इधर ले चलता हूँ, ठीक, -1/u, यू लेना है -25, 1/f, ये तो भाई माइनस का 1 डेट में कर दूँ क्या, ये प्लस हो जाएगा, प्लस, और एलसीएम 50 हो जाएगा, एक बार में तो -1, अब 25 दूना 50 तो -2, 2 में से गया 1/f बराबर, 2 में से गया 1/50, तो बच्चा जी यहाँ f का मान क्या गया 50 सेंटीमीटर में सवाल है तो सेंटीमीटर, उनके क्या आया है 50, लेकिन फोकस दूरी डायप्टर में होता है क्या बच्चा जी, देखिए ना तो ध्यान कहाँ है, सेंटीमीटर होना चाहिए यहाँ पर, ये सब गलती किया है, ये छोड़ दो, यहाँ से कर लो। क्लियर है बच्चा जी का, बोले कि किस फोकस दूरी का होगा, कैसा फोकस दूरी पे होगा, तो यहाँ पर फोकस दूरी पे होगा 50 सेंटीमीटर, कैसा फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी यूज हो जाएगा, ये गलत था, आपने इतना ही बनाया होगा ऐसे। क्लियर है प्यारे बालक जी, चलो इतना ही होमवर्क देते, बच्चे टेंशन मत लो, न्यूमेरिकल का सीरीज आएगा, टेंशन काहे लेते हो, धुआं धुआं छोड़ा देंगे,
इतने न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा, ट्रिक टेक्निक सब मिलेगा। सर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज क्या पढ़ेंगे सर, आज कुछ पढ़ाएंगे सर जी? नहीं, पहले तो आपसे कुछ क्वेश्चन कराएंगे। बबुआ जी उस दिन समय सर जी के पास कम था, तो सर जी ने क्या किया कि जल्दी से निकल गए वहाँ से। आज प्रॉपर टाइम लेकर आए हैं, तो बिल्कुल पहले आपको हम जितने बिहार बोर्ड पूछे हैं पहले ये सब कराते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड ने पूछा है। तो पहले मैं आपको ले चलूँगा इस साल 2023 में साइंस में फिजिक्स इधर गया, डिस्ट्रीब्यूशन, चलो ये रहा। तो ये कुछ क्वेश्चन है, पहले कर लेते हैं बच्चा जी जल्दी जल्दी। मानव नेत्र से प्रकाश का अपवर्तन तो हो चुका है, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, ये तो क्वेश्चन करा दिया गया है। दृष्टि दोष का संशोधन ये भी करा दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन तो कर ही सकते हो आसानी से, इजी क्वेश्चन है, कर लेना। देखें सवाल क्या है, ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू सवाल है। पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, तो दूर वाला दूर का देख सकता है, बिल्कुल दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, और निकट दृष्टि वाला निकट का देख सकता है। दूरदृष्टि दोष, दृष्टि दोष की क्या है, कितने प्रकार का होता है, तो इसके आंसर करा दिया गया है। चलो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ाया जाएगा, पहले जो पढ़ाए उनसे कर दूँ, आज इसको भी हम लोग लपेटेंगे चैप्टर में, टेंशन की जरूरत नहीं है। चलो इतना ही पूछा गया था, और कोऑर्डिनेशन तो हो गया आपका, ये आज हम लोग करने वाले हैं। चलो मानव नेत्र से कर लेते हैं बच्चे, इसको जरा कर लेते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ क्वेश्चन को आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जरूर कीजिएगा, ये छोड़ देना। मानव नेत्र के लिए दृष्टि दोष का स्थायित्व क्या है, कितना सेकंड में, चलो छोड़ देता हूँ, इसको भी नहीं करेंगे, लेकिन जो जो होमवर्क दूंगा जरूर कर लेना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हाँ, कितना मजेदार सवाल है, जल्दी कर लेना वाला, इसको तो हम नहीं कराएंगे, आपको करना। अब देखो बच्चे कितना बेनिफिट है, सिर्फ अपने लेक्चर देखा है, आपने सिर्फ नोट्स बनाए हैं और आपको एमसीक्यू याद नहीं करने पड़ रहे हैं, कितनी अच्छी पढ़ाई हो रही है ना बच्चा जी। हम लोग को तो ऐसा नहीं पढ़ाया जा रहा था इतना मस्त। ये चलो पीडब्ल्यू का देन है, पीडब्ल्यू ने ऐसा काम किया है कि बच्चे आज अच्छे पढ़ रहे हो आप लोग, नहीं तो अभी यूट्यूब पर सब लोग भारतीय महल के आपको रटवा रहे हैं, हम लोग रटने नहीं जा रहे हैं किसी। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कौन कर देता है, ओहो मैंने बताया था सर जी, 80% कौन कर देता है, नहीं बताएंगे सर, नहीं बताएंगे सर जी। कहाँ होता है बोलता है, नेत्रोद के अंदर, इतने मेरे ख्याल से कर्निया के बाहर ही हो जाएगा। सी मिला लेगा एक आंसर, चलो मिला लेते हैं। सवाल क्या है, मानव नेत्र से है, मानव नेत्र 3 का देखना है, 3 का सी दिया है, बिल्कुल सही दिया है, बिल्कुल आपको अच्छे पढ़ाए गए हैं कंटेंट, मैंने बोला भी था 80% रिफ्रैक्शन वही कर देता है। पुतली के साइज को अभी कौन करता है रे भैया, अरे बाप रे सवाल है लॉलीपॉप। चलो ये होमवर्क नहीं है, हम कराएंगे भी नहीं, ये होमवर्क है, खुद से ही करना है आपको। हाँ कुछ बच्चे का कमेंट था कि सर पिछले करा दीजिए, हाँ उसमें करेंगे, मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चन थोड़े एडवांस हो गए हैं आपके लिए, तो डोंट वरी सर जी हैं भाई, इसको भी कराएंगे, काहे परेशान होते हो। लेकिन मुझे तो अच्छी लग रही है, मेरे बच्चे ऐसे ही अपने से कर लेते हैं, तो कितना खुशी होती है। आँख का चलो हो गया। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया था, ओहो अभी तो बताया था जस्ट। एक स्वस्थ आँख की दूर बिंदु क्या है, फार पॉइंट क्या है, फार तो भाई इन्फानाइट होता है ना बच्चा जी। एक तो हलवा सवाल पूछता है पेपर में, सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क की स्पर्श दूरी की अल्पतम दूरी पूछा है, न्यूनतम पूछ रहा है, तो न्यूनतम मैं बोला था बचा कर रहना, सब 25 लिखेगा, लेकिन तुम सेंटीमीटर में जाना, देख नहीं हो सेंटीमीटर में है, है तो गलत है, गलत है, लेकिन 2.5 है, ऑप्शन ई सही हो जाएगा, ये भी हो गया। 9 देखें, नेत्र द्वारा किस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब है, किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब है। अच्छा बताओ उत्तल दर्पण में कैसा, उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब है, वो सही बनेगा, जल्दी से कीजिए। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, एक तो बनेगा वास्तविक, उल्टा और छोटा, इन्वर्टेड, रियल तो बनेगा ही। चलो और रियल देखो, रियल के साथ इन्वर्टेड होता ही होता है, इमेज छोटा बनेगा भी बनेगा। चलो अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा है कि स्पर्श दूरी की न्यूनतम दूरी क्या है, डिफिनेशन लिखा दिया गया है। मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखे जहाँ किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो सिर्फ आपको रेटिना लिख देना था। अब देखें नेत्र की समंजन क्षमता से क्या समझते करा दिया हूँ, पावर ऑफ एकोमोडेशन करा दिया गया आपको, आज ये हम लोग करने वाले हैं। और चलो मानव नेत्र का चित्र बनाए करा दिया हूँ, समझोगा कि साथ में आपको चैप्टर खत्म हो रहा है। देखो अब चलो यहाँ से करते हैं, ये भी चैप्टर करा दिया गया आपको, दृष्टि दोष करा दिया हूँ। पूछ रहे हैं बाबा जी ट्रिक भी सिखाया हमको, ट्रिक आपके पास में है। आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का, देखो ये है पूछ रहे निकट, तो मैंने बोला था अवनी को दूर ना देखे, ट्रिक क्या है बच्चा जी,
ट्रिक अपना है अवनी को दूर ना दिखे। चलो मैं थोड़ा ट्रिक की बात कर लेता हूँ। ट्रिक था अवनी, अवनी, अवनी को दूर ना दिखे, यानी निकट दृष्टि दोष होगा तो अवतल लेंस लगा दीजिए। सर 3 अक्षर में ट्रिक, हाँ बच्चा, तो उत्तल लेंस लगा दीजिए। कौन सा लेंस लगा दीजिए? उत्तल लेंस, अवनी को दूर ना दिखे। नहीं सॉरी, अवतल, अवनी नहीं है बच्चा जी, ओहो ठीक है, मैं गलत यूज करना। देखो अवतल, अवतल, निकट दृष्टि दोष में अवतल। सॉरी सॉरी बालक जी, माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी कर दो। ऑप्शन बी बिल्कुल हो जाएगा राइट। चलो वैसे ही मैं गलती कर रहा हूँ, ये आपकी देना चाहिए होमवर्क, लेकिन मैं खुद से ही कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। अब देखें किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष वाले के थे। अब लो, अभी तो क्या थे, देखो उत्तल में अगर निकट में अवतल तो दूर में उत्तल, उर्दू। इसका ट्रिक क्या था? उर्दू। निकट दूर दृष्टि दोष कैसे कहे हूँ? उर्दू। अब देखो दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस लगा दो, उर्दू से याद रखना, उत्तल, ये सही हो जाएगा। किस दृष्टि दोष को अवतल उत्तल दोनों द्विफिक्सी लेंस किस में लगाते थे भाई? जल्दी याद करो। बाइफोकल लेंस, ये तो नहीं बताएंगे, ये तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, कतई नहीं बताने वाले, सब करा दिए गए हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उसमें कौन दोष हो गया है? निकट नहीं देख रहा है, निकट नहीं देख रहा है तो दूर दृष्टि दोष होगा। क्योंकि निकट में क्या होता है? निकट का लगता है, दूर का लगता है, ये दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ये हो जाएगा, 4 का ये हो जाएगा। और अगर आंसर मिलाना चाहें तो बिल्कुल मिला भी सकते हैं हम, वही होगा जो कंटेंट हम लोग सही पढ़े हैं। दूर से चलो 3 4 का ये दिया है, बिल्कुल सही है। और तीनों मिलवाते हैं तुम्हारा 3 का बिल्कुल ये सही, जरा दृष्टि दोष दिया है। मिला लेना एक बार फिर भी, आप लोग फिर से मिला लेना, आपके सही आंसर आएंगे। सर अपने इतने सब देखो बच्चा जी, ये पेपर है आपका, क्या ऐसे क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे? क्या ये क्वेश्चन नहीं करा दिया गया? साफ दूर दृष्टि दोष का वर्णन करें। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसको दूर करने का वर्णन। चश्मा एक नेत्र 25 सेंटीमीटर की वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, तो निकट नहीं देख पा रहा है तो दूर दृष्टि दोष हो गया, काम खत्म, लघु त्रि। इसका लॉन्ग टाइम क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, इसीलिए आपके पास क्वेश्चन बैंक होने चाहिए, बस काम हो गया। और बनाने वाला सवाल है तो ये करवाएंगे, चिंता मत कीजिए, न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे। ठीक है, आज ही हम पढ़ने वाले हैं। आज प्रिज्म, आपको ना पहले शुरू में मैं प्रिज्म ही दिखाया था, अगर मैं अपने मेरा लोगो आपने देखा होगा तो आज आपको पहले मैं प्रिज्म ही दिखाया था वीडियो में, ये देखिए यही दिखाया था, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज सर जी पढ़ाएंगे आपको ये प्रिज्म। कभी इसका मैं आज थोड़ा शॉर्ट वीडियो में इसका दिखा दूंगा, चाहे आपने देखा भी होगा। अगर इस पर से स्विच लाइट मारेंगे ना तो इसमें 7 रंग दिखता है। कितने रंग दिखते हैं बच्चे? 7 रंग। अभी तो आज लाइट भी नहीं, धूप भी नहीं निकला है, नहीं तो आपको दिखाया था मैं, लाइट थोड़ा मारना चाह। अब चाहोगे CFL से, ये अपने घर की रोशनी से नहीं, इसमें चाहिए थोड़ा रेजर लाइट वाला, पूरा उजला होना चाहिए, वाइट रंग, श्वेत रंग। चलो तो सर इसमें कितने, इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? एक, देखेंगे अब थोड़ा मैं छोटा करूँ वीडियो, देखेंगे 1 2 3 4 और एक नीचे 5, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, MCQ में ये भी पूछ लेता है। चलो तो बच्चे जी अपना हेडिंग बनाइएगा, आज का आपका हेडिंग होगा ये, आपका हेडिंग होगा ये वाला, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, हेडिंग बना लीजिए। लेक्चर नंबर 2 लिख दिया हूँ, आज हम यही पढ़ रहे हैं शुरू से, यहाँ से हो गया, हेडिंग बन गया। तो चलिए पहले आप समझिए प्रिज्म क्या है। तो पहले आपको तो मैं प्रिज्म दिखाई देता हूँ, दिखाया भी था, एक बार और देख लो। ये रहा प्रिज्म, ये प्रिज्म जो कांच का होता है, ये त्रिभुज है, इधर भी त्रिभुजाकार है, यहाँ भी ऐसे दिख रहा है, इसका ये फलक दिख रहा है आपको। थोड़ा फूट गया था, बच्चे ने गिरा दिया था, थोड़ी फूट से गए, कांच का होता है, ग्लास का होता है बच्चा जी। चलो तो प्रिज्म क्या होता है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं PRISM। तो प्रिज्म क्या होता है? एक पारदर्शी त्रिभुजाकार, प्रिज्म कहता कि एक प्रिज्म होता है, एक पारदर्शी त्रिभुजाकार होता है। प्रिज्म 2 त्रिभुजाकार, कहता कि एक पारदर्शी त्रिभुजाकार होता है जो प्रिज्म 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार, 3 आधार, देखो सिंबल लिखा है 3 आधार, इसके 3 होते हैं, 1 2 3, 3 आधार होते हैं। और पार्श्व पृष्ठ कहते हैं इसके 3, इसके 2 आधार, सॉरी 2 त्रिभुजाकार आधार, ये देखें, एक ये त्रिभुजाकार आधार है और ये त्रिभुजाकार, 2 त्रिभुज से, एक इधर त्रिभुज एक इधर त्रिभुज, और 3 फलक, ये रहे 3 फलक,
का टुकड़ा होता है, ये कांच का टुकड़ा होता है, ये कांच का टुकड़ा है, ये प्रिज्म कहलाता है। ये प्रिज्म एक दूसरे कहता कि ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। देखो ये पृष्ठ इस पर झुका हुआ है, ये इस पर झुका हुआ है। सारे मैं आपको डर दिखा रहा हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत इसको फील कर, मुझे फिजिक्स रटने वाला विषय नहीं, साइंस वैसे रटने वाला नहीं, साइंस मतलब फीलिंग आनी चाहिए। चलो यहाँ प्रिज्म बना के दिखा दिया हूँ, अब बना लेंगे। कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे आप इसमें कि प्रिज्म में 5 सतह होते हैं, पूछेगा एमसीक्यू कर लेना। चलो अब रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट। देखो जब भी इसमें अगर तुम चाहोगे कोई लाइट बार टर्च बार दोगे, सोचो कोई भी लाइट बार दूँ तो इसमें 7 रंग बढ़ जाएगा, ये अपना प्रभाव दिखाएगा नहीं। इसमें कम से कम एक लाइट, मोनो लाइट होना चाहिए, सिर्फ 1 लाइट होना चाहिए तो होगा। तो जल्दी से इसको नोट्स बना लीजिए, जल्दी जल्दी। चले अब देखिए यहाँ पर बात लिखा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है बच्चे जी, इसमें 1, मोनो मतलब होता है एक, मोनो मतलब एक, और क्रोमेटिक मतलब होता है कलर। क्रोमेटिक मतलब होता है कलर, कलर यानी एक कलर या एक वेवलेंथ। इसमें जब भी लाइट मारेंगे बच्चे जी एक कलर होना चाहिए, या एक रंग वाली, या सिग्नल सिग्नल सिंगल सिंगल वेवलेंथ, यानी एक उसका या तो उसका वेवलेंथ जो होना चाहिए। वेवलेंथ क्या होता है? तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य को हम लोग लेमडा लिखते हैं, लेमडा। ये क्या है? लेमडा। इसको याद रखेंगे, इसका साइन का नाम है लेमडा। ठीक है, साइन में साइड में लिख लेना कहीं पर कि वो साइन याद रहे। फिजिक्स में बहुत सारे साइन आपको याद करने पड़ेंगे। अब देखना इसमें कैसे होता है ये, तो आपको बनाना पड़ेगा एक डायग्राम। तो पहले मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ, आपको थोड़ा यहाँ पर समझा देता हूँ पीडीएफ से। पहले आप पीडीएफ से समझ लेंगे बातें को, फिर हम चलेंगे आपको लेकर आएंगे यहाँ पर। बहुत मजा आएगा, कलरफुल दिखेगा पीडीएफ। चलो अब देखिए, बहुत अच्छे सर हैं, अच्छे सर पढ़ाते हैं, मजा आता है पढ़ के। देखिए ये प्रिज्म का मैंने एक सतह आपको दिखाया, कौन सा? ऐसा, ऐसा आपने देखा, ये वाला ऐसा फलक। अगर ऐसा प्रिज्म है, अगर आप लाइट ऐसे मारे हो तो देखो बेंडिंग कितने बार हुई है। एक बार बेंडिंग आपको यहाँ दिख रही है, सोच लो यही मेरा प्रिज्म है, मैं रख दिया, इधर से लाइट मारा हूँ तो एक बार बेंडिंग आपको यहाँ दिख रही है, ये बेंडिंग, फिर यहाँ बेंडिंग, तो 2 बार बेंडिंग होती है, अंदर में 2 बार बेंडिंग होती है। तो एक बार आपको ऐसे ये डायग्राम बनाना है, तो चित्र आप यहाँ से बना लें। तो चित्र बनाने के लिए ये इसको मैं अपने हाथ से ही बनाया हूँ, देखें खुद से बनाया हूँ, जो आपको ऐसा लगे ये बना लो या ये बना लो। चलो दिखाता हूँ, पहले आप इसको देख लो, कलरफुल देख लिया आपने। अब ये चलो यहाँ पर आपको मैं अपने हाथ से जो बनाया हूँ इस पर मैं आपको एक्सप्लेन कर, और आपको हाथ से बनाना ही बनाना है। चलो नीचे इंद्रधनुष मत बना लेना, सिर्फ प्रिज्म की बात हो रहा है। देखें इसमें जो अपने एक लाइट मारा, जो क्या उसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, आने वाली किरण, आपतित किरण, याद आ रहा है? जो लाइट चैप्टर नहीं पढ़े हो तो इस चैप्टर को बिल्कुल मत पढ़ना। पहले मैंने लाइट चैप्टर पढ़ा दिया, जरूर उसके लेक्चर देखो नोट्स में, फिर इसके बाद आप पढ़ने आओ। ये मान लो विरल माध्यम से आ रही है लाइट, इंसिडेंट रहे, ठीक है, यहाँ टच की, यहाँ पर नॉर्मल गिरा है, अभिलंब गिराया गया, तो ये रहा आपतन कोण। कौन सा? आपतन कोण। और यहाँ से मुड़ गई तो ये परिवर्तन कोण। तो परिवर्तन कोण को हम क्या लिखते हैं? कोण आर लिखे हैं, ठीक है सर। चलो फिर गई अंदर और फिर बाहर निकलने वाली है। कहाँ निकलेगी? बाहर। तो सीधे तो नहीं निकलती, फिर थोड़ा सा बेंड हुई, फिर थोड़ा सा बेंड, क्यों? क्योंकि अभी है सघन माध्यम में, अब जाएगी विरल माध्यम में, तो अभिलंब से क्या होगी? दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो मान लो अभिलंब यहाँ है, थोड़ा दूर आएगी, ठीक है। और देखो, और यहाँ पर क्या, सघन से विरल से सघन में गई तो अभिलंब की ओर आएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है। और कौन सा कोण? देखो इसमें परिवर्तन कोण बड़ा होता है, आपतन कोण बड़ा होता है। यहाँ पर परिवर्तन कोण छोटा होगा, आपतन कोण बड़ा होगा। ये डायग्राम को बनाना था। ये इसमें देखो, अब इसमें एक यहाँ पर कौन लिखा हूँ, ये जो कौन बना, अब सुन थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आपको ये किरण गया, वास्तविक क्या है? ये लेकिन इसको जाना था ऐसे और ये निकल गया ऐसे। तो इसको देखो, इसको आप डॉट इधर बढ़ा दो और इसको पीछे तरफ ले जाओ। ये देखो यहाँ पर एंगल बन रहा है, इस एंगल को बोलते हैं बच्चों जी डेविएशनल कोण, यानी इसका नाम है बच्चों जी डेविएशन कोण, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं विचलन कोण। कौन सा कोण? विचलन कोण। इसको एनसीईआरटी ने डी से दिखाया है, सिर्फ डी से या डेल्टा से या ये डेल का साइन है, डेल से या डी से इसको आप डिनोट कर सकते हो। क्लियर है बातें? चलो सर, नोट्स बन गया आपका। अब जितने इस पार्ट्स में अपने बनाए सारे अंक हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर चर्चा। देखें यहाँ पर, ठीक है, इसको ये किरण गई, इसको जाना था ऐसे नहीं जाएगी ना भाई, क्योंकि विरल माध्यम में सघन, अभी ये हमारा नॉर्मल है, इधर की कुछ झुकेगी, फिर यहाँ से इसको ऐसे निकलना चाहिए था, नहीं निकलेगी, थोड़ा सा और झुकेगी। तो ये कोण जो बना यहाँ से नॉर्मल जो निकला, तो इसको उनको बोलते हैं निर्गत कोण, ठीक है। आपने पढ़ा था वहाँ पर, याद कीजिएगा, आपने पढ़ा है स्नेल के नियम में, और जो आपको कल स्लैब में आपको पढ़ा था वहाँ भी पढ़ा था।
ये कुछ कौन बनेगा, प्रिज्म कौन बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, चलो अब जो भी आपको नोट्स में सब लिख दिया था, अपने नोट्स में से यहाँ से अपने डायग्राम अच्छे से बना लिया होगा। चलो अब सम कौन कौन, यहाँ पर आपको इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको इतना ही कौन बनाकर अब इसके नीचे बनाने हैं नोट्स, सबको चर्चा करेंगे, मजा आएगा आपको। चलो अब बच्चे देखो, ये पिछले साल का नोट्स है, बच्चे ने तो ढंग से नहीं बनाया था, इसलिए मैं आज खुद से बनाया। देखो तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको रिवाइज नोट्स मिल रहा है। ये डायग्राम मुझे फिर से बनाना पड़ गया आज, ये तो थोड़ा उसने अच्छे से नहीं बनाए थे। ठीक है, ये डायग्राम था, ये बन गया, देखो न्यू बना दिया हूँ, चित्र दिखा दिया। अब इसके यहाँ ये नोट सही है। राइटिंग के लिए क्षमा चाहेंगे बच्चा जी, बच्चे ने जैसे भी लिखा थोड़ा मोटे अक्षर से, कोई बात नहीं है। आपको अक्षर दिख रहे हैं, अच्छे से साफ दिख रहे हैं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपने देखा यहाँ पर कौन आई बना था, ये यहाँ पर एंगल आई बना था, क्या बना था, एंगल आई। यहाँ पर देखेंगे एंगल आई, इसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। अपने परिवर्तन के नियम पर क्या था। और यहाँ देखिए, यहाँ क्या बना था, यहाँ बना था एंगल आर। देखो ये आपतन कोण और ये था परिवर्तन कोण। कहाँ कौन बताएगा, ये नॉर्मल और विलंब जो डाले थे ना, ये डिसाइड करेगा परिवर्तन कोण। उसको हम लोग रिफ्लेक्टिव एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। अब देखिए ये था निर्गत कोण, ये था निर्गत कोण, यहाँ से निकल गई, यहाँ पे नॉर्मल डाला, यहाँ पे जो कोण बना इसको निर्गत कोण बोलते हैं। इसको हम लोग कोण एंगल ई से डिनोट करते हैं, एंगल ई से डिनोट करते हैं। ठीक है सर, हो गया सर, मजा आ गया। ये तो प्रिज्म कोण है, इसको तो मैं दिखाया, एंगल ये क्या है, प्रिज्म कोण है, तो ये प्रिज्म कोण हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है सर, पांचवा देखें, पांचवा एंगल ऑफ डेविएशन। ये मैं कब से बता रहा हूँ आपको, ये जो कोण है देखें, आपको ये किरण यहाँ से मुड़ गई, जाना था इसको ऐसे नियम से, क्योंकि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, इसको ये ऐसे मुड़ गई तो इसको सीधे ऐसे जाना चाहिए। तो ये और ये जितना एंगल यहाँ बना रहे हैं, इस एंगल को बुलाता है विचलन कोण, विचलन कोण। अरे भटक गया ना भाई, भटक गया, रास्ता भटक गया, नहीं जाना था ऐसे, चल गया ऐसे। तो जो भटकन कोण बोलो ना इसको अपनी भाषा में, भोजपुरी भाषा में, भटकन कोण, भटक गया है। इंग्लिश में विचलन, हम लोग अपने साइंस में विचलन कोण बोलते हैं, डिविएशन कोण। इसको हम लोग डी, देखो यहाँ लिख दिया हूँ, इसे डी या डेल से डिनोट किया जाता है। इसे डी या नहीं दिख रहा है तो ये लिख लो, डी या डेल। यहाँ क्या लिखा गया है, डी या डेल, यही वर्ड लिख दो, चिपका दो। क्लियर है, यहाँ लिखा गया है एंगल डी, या इसे हम लोग एंगल डेल कहते हैं, तो डेल ऐसे लिखना है आपको, तो एस जैसा उल्ट देना है भाई। किसी कौन कौन साइन बनाया है ये सब, हम पागले था। चलो अब देखो, इंसिडेंट रे तो हो गया, ये आने वाली किरण इंसिडेंट रे। ठीक है सर, 7 नंबर पे है। अब परिवर्तित कोण, यहाँ से निकली, देखो यहाँ से परिवर्तन हो गया, तो ये देखिए आई आर इंसिडेंट रे, आर आर रिफ्रैक्टिव रे, ये रिफ्रैक्टिव रे है, इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टिव रे है। सर मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सर बहुत मज़ा आ रहा है, आएगा और मज़ा आएगा, टेंशन की जरूरत नहीं है। इमरजेंट रे ये रहा, ये इमरजेंट रे। ठीक है, ई आर लिखें, ई आर इमरजेंट रे। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, आई आर ऐसा लिखेंगे तो इसको समझिएगा इंसिडेंट रे। अगर मैं कहीं लिखता हूँ आर आर रिफ्रैक्टिव रे, ऐसा ही आपको ये शॉर्ट नोट समझने पड़ेंगे आपको, आने वाले क्लास में आप ऐसे ही यूज करोगे हायर क्लासेस में। तो आपका न्यू यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, निर्गत कोण इमरजेंट रे, टी लिखा है इमरजेंट रे। और नॉर्मल तो बिल्कुल दो नॉर्मल था ना अपना, एक नॉर्मल यहाँ डाला गया था डॉट 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 से, और एक नॉर्मल यहाँ डाला गया था डॉट 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 से। तो ये N1 और ये N2, दो नॉर्मल थे मेरे पास, N1 और ये दूसरा N2, दो नॉर्मल, दोनों का नाम N1 N2 बोला गया। चलो हो गया, आपके पूरे कंप्लीट हो गए। आपने कहीं पूछेगा कि भाई कांच द्वारा प्रकाश का प्रिज्म का अपवर्तन दिखाइए, रिफ्लेक्शन दिखाइए, बिल्कुल आप इसको करके आएंगे, आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं। चलो इसको मैं आपको NCERT में भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको मालूम चले पढ़ क्या रहे हो। आपको ये पढ़ाया गया, कांच के त्रिभुजकार जो कांच है, इसके प्रिज्म से प्रकाश का जो अपवर्तन था, ये सारे मैंने पढ़ा दिया। अपतन कोण कौन था, ये सब ठीक है। चलो बच्चा कोई चाहेगा तो अपना एनसीईआरटी की डायग्राम बना सकते हो, नाम जो हम लोग लिखा है वही नाम लिखिएगा सिर्फ, क्योंकि इसमें बहुत खींचे पीछे कर दिया ABCD, उतना उतना नहीं लिखना आपको, नाम यही सब लिखना, डायग्राम वहाँ से बना सकते हो जैसा आपकी मर्जी है। चलो आपको हेडिंग बनाना है, सूर्य का रंग श्वेत, या सूर्य प्रकाश का रंग श्वेत होता है। देखो यहाँ लिखा है होता है, तो ऐसे लिख देना चाहिए, होता है जिसमें 7 रंग होते हैं। श्वेत रंग में या सूर्य के प्रकाश में बच्चे 7 रंग होता है, तो सबको जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम आपको थोड़ा दिखाएंगे। आपने बना लिया, ये अपने ये नोट बना लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपको स्पेक्ट्रम दिखाने जाना है।
मतलब विद्युत में कैसे ना पाता है कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग में कितना तरंग, सातों रंग है, सातों का क्या क्या वैल्यूएशन है, क्या क्या उसके लेमडा है, क्या क्या उसके तरंग धरे हैं, क्या क्या उसकी फ्रिक्वेंसी है। चलो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम। हो गया, ये नोट हो गया, ये हेडिंग बना लिया आपने। हाँ सर, हेडिंग बन गया। चलिए बालक जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये डायग्राम को बनाना है। क्या लिखा गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसका हिंदी तो लिखवा दिया हूँ, विद्युत। विद्युत को ना पाएंगे कि भाई क्या है। देखो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ दिखाई गया आपको, ये फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर दिखाया गया लेमडा, ठीक है। यहाँ दिखाया जा रहा है कि भाई इधर से हम जाओगे तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ लेमडा, यहाँ पर जान ऐसे जाओगे जैसे से हम इधर जा रहे हैं, इधर तो क्या बढ़ रहा है, तरंग धैर्य बढ़ रहा है। सर मजा आ रहा है। चलो तो देखो, जैसे मैंने कहा सेंटीमीटर में 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, ठीक है। किसकी, गामा किरणें हैं, गामा रे किरण, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक उसकी है। 10⁻9 से 10⁻7 तक यहाँ एक्स रे किरण, ठीक है। यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट, आपने पराबैंगनी का नाम सुना होगा, पराबैंगनी किरण सूर्य के प्रकाश में होती है, इसकी क्या इतना पावर है, ठीक है। अब देखिए 10⁻5 किसका, 10⁻−5 सेंटीमीटर किसका, विजिबल रे, विजिबल यानी जो दिखने वाली हैं उनका। कौन, जो रंग हमको दिखती हैं, सारे रंग हमको नहीं देख पाते बच्चे, सारे हम लोग कलर नहीं देख पाते, जो कलर दिखती है उसको हम बातें करना है, ठीक है। अब चलो इंफ्रारेड, इनका ये दिया गया 10⁻5 से इतना। माइक्रोवेव इतना दिया गया। एक होता है रेडियो होता है, जो कभी 9th क्लास में हमको पढ़ाए जाएंगे वहाँ पर डिटेल्स में। अभी सिर्फ आपको इतना ही, 10th आपको सिलेबस में तो दिया भी नहीं है, आपको तो एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है। 10⁻3 तक इसकी होती है। आप क्या देख रहे हैं कि जैसे हम एक्सरे किरण से इधर तक आ रहे हैं, इंफ्रारेड माइक्रोवेव, ये सारी किरणें क्या है, इनके इधर से आने पर इनकी क्या है, वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही हैं, लेकिन इधर से आने पर घटती हैं। चलो तो अब कलर की बात कर रहे थे, थोड़ा इसमें कलर कौन कौन से, तो ये देखेंगे आप। अब उल्टा, अब इसके इन्वर्स, अब इसके इन्वर्स में क्या है, जैसे आप इधर जा रहे हो, अब देखो क्या होगा। लाल, मैंने कहा विवग्योर, बैगनी, इंडिका, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर देखें इधर से आप आएंगे, लाल से आएंगे बैगनी तरफ, तो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग एनर्जी, एनर्जी घटती है इनकी। इधर से आने पर एनर्जी घटती है, लाल से सबसे एनर्जी किसका है, लाल का। उससे कम किसका एनर्जी है, ऑरेंज का, येलो का, एनर्जी घट रहा है। लेकिन आप इधर जा रहे हैं, इधर घट जा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वेवलेंथ बढ़ती है। देखो इसका कम होता है, इसका कम होता है, इसका कम होता है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य किसका होता है, लाल रंग का। सबसे तरंग दैर्घ्य किसका कम होता है, बैगनी का। सर मजा आ गया, ये तो देखो यही आपको लोग रटवाते हैं। आपको मैं यहाँ फील दिखा रहा हूँ कि नहीं, आप इसको बना लेना, डायग्राम कलरफुल बना लेना। जो भी आपके पास कलर, कम से कम बैगनी यहाँ दिखा दीजिएगा, यहाँ पर रेड दिखा दीजिएगा, और 2-3 गरीब लोग हम लोग हैं, जितना भी कलर है। अरे गरीब क्या है, गरीब क्या है, ऐसा कलर तुमको लोग पास नहीं है बच्चों वाला सब, किसी उधार मांग लेना है। लेकिन डायग्राम तुमको बनाने हैं, एकदम कलरफुल नोट्स बनाने हैं। इतने मेहनत तुम्हारे जो कर रहे हो बच्चे, देखना आपके कलरफुल, ये बहुत काम आएंगे आपके नोट्स, और आपको जीवन में बहुत खुशियाँ मिलेगी, और आपके बिल्कुल अच्छे मार्क्स आने हैं, बिल्कुल आपको शक नहीं करना है। हो गया क्लियर। आपने क्या देखा, जब इसका भी, यानी इसको म्यू बोलते हैं हम, जब म्यू बढ़ रहा है, म्यू बढ़ रहा है, तो एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। और इसका इंक्रीज फ्रिक्वेंसी क्या हो रहा है, जैसे इसका मतलब इधर से आने पर क्या हो रहा है, इधर जाने पर, इधर से आने पर इसका म्यू बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, म्यू बढ़ रहा है, ठीक है। और इधर से आने पर इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, यानी लेमडा बढ़ रहा है। तो इसको चलो, यहाँ पर लेमडा घट रहा है, यहाँ पर लेमडा बढ़ रहा है। सबसे कम किसका होता है, इसका, और सबसे ज़्यादा इसका होता है। क्लियर है बालक जी का, सर बालक क्लियर है सर। चलो यही बात यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट पिछले से नोट से लिखेगा कि इधर से आप इंक्रीजिंग एनर्जी, बढ़ती हुई ऊर्जा, और क्या हो रही है, और बढ़ती हुई आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इंक्रीजिंग। इधर से आप जा रहे हो तो एनर्जी भी बढ़ रही है, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, लाल की तरफ इधर जा रहे हो तो उल्टा। मतलब जब जब इसका क्या बढ़ाओगे, वेवलेंथ बढ़ रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और इसकी एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है सर जी, मजा आ रहा। अब देखिए आपको हेडिंग करना है ये, इस पर किससे बहस कर सकते हो, बिल्कुल देखना। और आपको आज आपके भ्रम भी टूटेंगे, हम लोग का भ्रम टूटा था जब सीखे हैं पहली बार। हम लोग बच्चे लगता है ना, ये कैसा दिख रहा है, लाल, ये लाल नहीं है, ये कलर लाल नहीं है। लेकिन सर बुढ़बा क्या बनाते हो, नहीं बच्चों मैं सीरियस बोल रहा हूँ। मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये जो आप ये कलर देख रहे हो, लाल, ये ब्लू, ये सर कलर नहीं है इसके, ये कलर नहीं है। सर झूठ क्यों बोलते हो, देखना। अब थोड़ा साइंस में जाओ बच्चे जी, साइंस में तो सफ़ेद कोई रंग नहीं होता है, सफ़ेद कोई रंग नहीं होता है, बल्कि यह विवग्योर, विवग्योर बैगनी, इंडिका यानी जामुनी, नीला, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड का मिश्रण होता है। यानी 7 रंग का मिश्रण होता है, सफ़ेद कोई रंग नहीं होता है।
ये सफ़ेद आप देख रहे हो तो ये कोई रंग नहीं है, इसमें 7 रंग हैं। क्या कितने रंग हैं? 7 रंग हैं। मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा, इसका अगर मिल जाता है मेरे पास न्यूटन डिस्क तो वहाँ से। तो प्यारे बालक जी, अब देखिएगा एक डायग्राम, यहाँ पर आपको, यहाँ देखिएगा आपको सारे रंग नहीं दिखेंगे। शुरू में अभी सभी कलर दिख रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा ऐसा न्यूटन साहब ने किया था, 7 रंग बनाए थे और उसको प्लेट आप भी कर सकते हो, 7 रंग बना देना, जोर से घुमाना उसको, देख रहे हैं मुझे थोड़ा व्हाइट सा दिखेगा, देखिएगा देखिएगा, ये देखिए, देखा आपने सारे रंग गायब होते हैं, सिर्फ एक ही रंग दिख रहा था व्हाइट। तो आप इसको भी कर सकते हो, ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो, तो इसे न्यूटन डिस्क बोला जाता है। चलो, यहाँ पर उन्होंने सब रंग भी की ओर सारे रंग को सजाया था, सारे रंग उसको जोर से नचाया था तो उन्हें सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद दिखा था। अब उन्होंने पहली बार बता दिया कि सफ़ेद दिखा, तो उन्होंने बताया कि भाई इसमें सात, यानी सफ़ेद रंग में 7 रंग होते हैं, उनको मालूम चल गया। ये साइन किसका है? तरंग-धैर्घ्य बढ़ता है। इधर से आओगे तो क्या होगा? तरंग-धैर्घ्य बढ़ेगा, इसका कम होता है, इसका कम होता है। इधर से जाओगे तो तरंग-धैर्घ्य बढ़ता है। सबसे अधिक किसका होता है? यहाँ पर आर लिख दो ना 12 में, रेड सबसे लाल का होता है। और इधर से आओगे तो क्या होगा? आवृत्ति घटेगी, यानी जिसका देखो फ्रीक्वेंसी कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम, इधर से जाओगे तो फ्रीक्वेंसी घट रही है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होती है? इधर से आओगे तो म्यू का मान बढ़ता है, सॉरी, इधर से आओगे तो आवृत्ति बढ़ता है, मैं गलत बात समझा रहा हूँ। इधर से आओगे, से आपने लिखा विबग्योर लाल, इधर से आओगे तो आवृत्ति का मान बढ़ता है, इधर से आओगे तो लेमडा का मान बढ़ता है। तो देखो जिसका लेमडा ज़्यादा होता है वो झुकेगा कम, और जिसका लेमडा कम होगा वो झुकेगा ज़्यादा। यहाँ से म्यू बढ़ेगा, जिसका म्यू का मान ज़्यादा होगा उसका झुकाव कम ज़्यादा होगा, और जिसका म्यू का मान कम होगा उसका, जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी। चलो इसी को हम पढ़ने वाले हैं, एक बार इनका भी थोड़ा लिख लेंगे आप। विजिबल रे, कौन कौन से रे दिखती हैं? जैसे आपने देखा विजिबल रिजल्ट, दिखने वाला कलर। एक तो इस सबका वैल्यू याद नहीं करना किसका, देखिए इसका वॉयलेट का 400 नैनोमीटर होता है, इंडिगो का, इंडिगो यानी भाई जामुनी के 450 नैनोमीटर होता है, ब्लू का इतना होता है। सिर्फ 2 का याद रखने आप, लाल का याद रखिएगा और वायलेट का, बस, यानी बैगनी का और लाल का। लाल का तो 700 नैनोमीटर होता है, तरंग क्या चीज़ का होता है? लेमडा, और इसका होता है 400 नैनोमीटर होता है, बस इतना ही याद रखना है। लेकिन सबके बना लीजिए। बन गया सर? बन गया। और ये कुछ इंपॉर्टेंट्स क्या है पॉइंट्स, इसको भी आप नोट कर लेंगे। चलिए इसको सिर्फ नोट करना, देखिए ये NTA से लिखा है, मतलब ये हायर लेवल के हैं, लेकिन फिर भी आप नोट्स में लिख लीजिए, हम इसका हिंदी समझा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। जैसे आप भी खुद समझ जाओगे, मेरे बच्चे तो समझ जाएंगे जो कंटिन्यूसली बहुत 9th क्लास से पढ़ रहे हैं ऑफलाइन से। वही रेडियो बोला है, आपने देखा था कि रेडियो था सबसे लाल में, ये वेव कहता कि ये वेव आर, ऐसे वेव्स होते हैं, वैसे तरंगे होते हैं, इमिटेड स्टार्स जैसे मतलब तारे होते हैं, गैसेस स्पेस में होते हैं उनसे। और माइक्रोवेव्स आर वाइडली यूज्ड पॉइंट कम्युनिकेटेड लाइक्स लिंक्स फॉर कुकिंग फूड इन माइक्रोवेव्स। जो भी अपने कुछ बर्तन आजकल के देखे जो खाना बनाने वाले सामान से आ गए हैं, उनमें ये होता है। ठीक है, चलें। चलो अब इंफ्रारेड क्या है, विजिबल्स क्या है, आपको सिर्फ लिखना है। इसको डिस्कस जब भी कभी मैं थोड़ा जरूरत पड़ेगा, कभी थोड़ा इसको जब भी हम और आगे जाएंगे ना, इसके सारे एक्सप्लेन कर दे। अभी सिर्फ नोट्स में इसको आपको लिख लेने हैं, बस हो गया सर, मजा आ गया। लिख लिया बच्चे ने? हाँ सर। अब आपको हेडिंग बनाना है डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। किसी लाइट को हम प्रिज्म के द्वारा गुजारेंगे तो उसका विक्षेपण कैसा होगा, उसका वर्ण विक्षेपण कैसा होगा, इसका हिंदी में लिखवा रहा हूँ, सिर्फ पहले इंग्लिश में बना लीजिए हेडिंग। सर बन गया। चलिए अपने हेडिंग बना लिया होगा, थोड़ा सा इसको बड़े कर दें, बच्चे को दिख जाए दूर से। चलो ये रहा। चलो पहले तो आपको लिखना है कि ये क्या है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, श्वेत प्रकाश जब कांच के प्रिज्म से गुजरने पर उसके 7 रंगों के घटक बदलना, 7 रंगों में बट जाना, बिछड़ जाना, अलग अलग हो जाना, ये वर्ण विक्षेपण कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, आराम से लिख के आ जाओगे। क्या लिखना है कि श्वेत प्रकाश जब कांच के प्रिज्म से गुजरते हैं तो उसके 7 रंगों में बट जाना, उसके 7 घटकों में बदल जाना, विभक्त हो जाना, बट जाना, ये वर्ण विक्षेपण कहलाता है, डिस्पर्जन कहलाता है। चलो उसके बाद आपको बनाना पड़ेंगे प्यारा सा एक चित्र ऐसा। तो अभी तो कलरफुल बना दो, परीक्षा में कलरफुल नहीं बनाना है। यहाँ पर सिर्फ लिख दीजिएगा व्हाइट लाइट यानी श्वेत प्रकाश, और यहाँ पर दिख दीजिए ग्लास प्रिज्म लिख दीजिएगा, और सबसे यहाँ सिर्फ नाम लिखना जरूरी है। कैसे सर, कैसे याद करेंगे? विबग्योर, विबग्योर। ट्रिक तो सिखा दिया हूँ सर, ट्रिक फिर से बता दीजिए। चलो मैं एक बार ट्रिक का फिर से बात कर रहा हूँ। ये पर डायग्राम बना लो, नाम याद रखना, आपको सिखाया जा रहा है। नाम आपको हो गया, बन गया? चलो सर
देखो नाम कैसे याद रखना है, विवग्योर, नीचे से विवग्योर, बैगनी, इंडिका, इंडिगो, बैगनी, देखो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज और रेड। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हिंदी में क्या लिखोगे, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। हिंदी में लिख सकते हो कोई, लेकिन इंग्लिश लिख देना भाई, क्या तुम डरते हो? गुरुकुल आश्रम से पढ़ते हो, पीडब्ल्यू से कंटेंट पढ़ते हो, तो फिर इतना कमजोर कैसे? वही इसमें लिखा गया है। तो ये तो अपने हाथ से बनाया गया, कोई नाम लिख दिया हूँ विवग्योर। आप पूरा नाम लिखना, बैगनी पूरा पर लिखना, ठीक है। अब चलो इसके बाद क्या लिखना है आपको, ये लिखना है, ये नाम लिख दिया गया है, उनकी विचलन बढ़ रहा है, ये सब लिख नोट कर लो। देखो यहाँ पर क्या गया है, ऐसा क्यों हो रहा है, लाल क्यों कम झुका? थोड़ा यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर स्नेल लॉ का नियम पालन करता है ये, ऐसा क्यों हुआ, क्यों सबसे ऊपर लाल है? तो अब देखो और ऐसा क्यों, क्यों एक ही रंग, बाकी सारे रंग क्यों अलग हो गए? अपने तो स्नेल के नियम के भाई, देखो नियम तो है कि मान लीजिए यहाँ पर कौन जितना कौन से आया है, सब कौन बराबर होना चाहिए। स्नेल का नियम ही कहता है कि सारे रंग जो अपवर्तन होता है उसके सब कौन का मान क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन यहाँ देखो लाल का झुकाव इतना हुआ है, मान ऐसे देखो, यहाँ से ऐसा करेंगे, और मान लो इसकी ये ओरिजिनल किरण है, इसकी ये ओरिजिनल किरण है, मान लो, मैं तो रफली समझा रहा हूँ। तो ये इतना हुआ लाल का, इससे ये हुआ सबसे अधिक, तो ये झुक गया ना भाई बैगनी। तो ये एंगल बदल कैसे गया? आपने तो पढ़ा था कि स्थिरांक होता है साइन आई साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर तो कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पर, वहाँ बताया गया था किसी एक माध्यम, किसी एक निश्चित रंग के लिए, यहाँ पर रंग तो अलग अलग हैं, तो अलग अलग रंग है तो उनका अलग अलग लेमडा है, उनका अलग अलग क्या है, विचलन कौन होगा? हो गया सर, हो गया। देखो उनका अलग अलग डेरिवेशन है, सबका विचलन कोण अलग अलग है। क्योंकि विचलन कोण है, देखो मैंने बताया सबका विचलन कोण अलग होता है, इसका अलग है इसका, क्योंकि जिसका लेमडा ज़्यादा है, इसका लेमडा तरंग ज़्यादा है तो इसका विचलन कोण कम होगा, इसका लेमडा कम है तो इसका विचलन ज़्यादा होगा। तो यहाँ भी लिखा गया कि डेरिवेशन वायलेट ग्रेटर देन, इसका विचलन ज़्यादा होगा, डेरिवेशन एंगल ऑफ विचलन कोण आर रेड से। क्यों क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लेमडा लेमडा वायलेट ग्रेटर देन लेमडा रिफ्लेक्स रेड, लाल का जो तरंग होता है अधिक होता है किससे, इससे, इसीलिए विचलन इसका कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। सर मज़ा आ गया, सर मज़ा आ गया, बहुत अच्छे फिजिक्स पढ़ाते हो सर। आपने नहीं, रक्षक सर को थैंक यू बोलना, रक्षक सर पीडब्ल्यू टीचर है, बहुत मस्त पढ़ाते हैं। चलो सर, अब इसको भी थोड़ा लिख लो डिफिनेशन विचलन कोण वाले का, कि डिविएशन एंगल क्या है, विचलन डिविएशन, यहाँ पर एंगल भी लिख सकते, इसके बाद में डिविएशन एंगल। चलो हो गया सर, मज़ा आ गया। तो वर्ड याद रखना, कहीं पर लिखा था ना एन एम, ऐसे एन एम, तो इसको नैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? नैनोमीटर। आपके मोबाइल के भी चिप्स लगाते हैं नैनोमीटर पर लगे होते हैं। चलो अब हेडिंग बनेगा स्पेक्ट्रम क्या है, वर्णक्रम क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है। तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य दीर्घकार से लिखा था, सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो श्वेत प्रकाश को सात रंगों, श्वेत प्रकाश को सात रंग हैं, श्वेत प्रकाश के 7 रंग हैं, ऐसा लिखना चाहिए ना, श्वेत प्रकाश के 7 रंग हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, लाल के अवयवी वर्णों के इस बैंड को, इसके बैंड मतलब उसको सब मोड़ता है, स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहलाता है। हो गया। थोड़ा इंग्लिश में डिफरेंस लिख देना, द बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। ये ठोक के आ जाना, ये इंग्लिश में ठोक देना, अच्छा रहेगा। द सीक्वेंस ऑफ कलर्स नंबर्स विवग्योर, सबका सीक्वेंस कितना होता है तो लिखवा दिया हूँ, ये तो लिखवा दिया हूँ कि वायलेट कितना होता है, इतना एंगस्ट्रम। अच्छा हाँ, तरंग किस में नापता है बच्चा जी? एंगस्ट्रम में। इसको भी नोट कर ले, लिख ले, ऐसे लिखवा दिया था, फिर भी देख लेना, नोट कर ले इसको। हो गया, हो गया। चलो अब क्या सर, चलो अब देखिए, एक भी नोट कर लीजिए, इसको भी नहीं लिखिएगा। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर 10 मीटर, इतना होता है, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे बच्चा जी, आपने स्पेक्ट्रम दिखा क्या था, द बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। 7 कलर में बैंड हो जाना। द सीक्वेंस ऑफ कलर मेम्ब्रेन रिमेंबर्स, इसको कैसे याद रखना है, विवग्योर्स। कैसे याद रखना है? विवग्योर, वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड।
ऐसे ही याद किया, ऐसे ही याद रखना है। हो गया सर। चलो अब हेडिंग बनाइएगा, रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्ज लाइट। रिकॉम्बिनेशन दोबारा जोड़ देना। हाँ चलो इसका हिंदी लिखवाता हूँ। यही आपका हेडिंग है बच्चा जी, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजित। लेकिन इसको तो एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनसीईआरटी में लिख लो, ऐसा लिख लो, पुनर्योजन होना चाहिए, पुनर्योजन। यहाँ पर पुनर्योजन, ये लोग गलती लिखते हैं, पुनर्योजन। मैं इसको हिंदी में दिखाता हूँ, यहाँ से लिख लो, एनसीईआरटी से लिख लो। उसका हेडिंग आपने इंग्लिश में लिख लिया था, हिंदी में ऐसे लिख लो, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन। लिख लिया अपने हेडिंग, और आंसर भी यहीं पर है, बना लो। हम कुछ नहीं करने वाले यहाँ पर, सब सिर्फ समझा देते हैं क्या होता है। देखो पहले एक प्रिज्म अपने सीधा रखा, मेरे पास दो प्रिज्म है, क्या दो प्रिज्म है, लेकिन लाइटें नहीं ना है, नहीं तो तुमको दिखाते। मेरे पास दो प्रिज्म है बच्चे जी, फूट गया है, एक है। क्या होगा इसमें, देखो एक प्रिज्म है, अपने श्वेत प्रकाश मारा, ठीक है, तो कैसे बदलेगा, अपने सबसे कम झुका उसका लाल का, सबसे अधिक कौन झुका वायलेट, ठीक है सर, ठीक है। और जस्ट इसके उल्टा, ऐसे था, इसके उल्टा ये यहाँ पर था ना, इसके उल्टा प्रिज्म अपने यहाँ रख दिया। तो देखना बच्चे, जो श्वेत रंग आया था फिर श्वेत रंग मिलेगा, फिर लाल इसमें जाएगी, फिर इसमें वायलेट जाएगी, फिर सारे रंग फिर श्वेत प्राप्त हो जाएगा। इसी को बोलते हैं, इसका हेडिंग का नाम है बच्चा जी, रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्ज लाइट। यही आपको था, यही हेडिंग बना देना है इंग्लिश में, और इसी को इसे बना देना है 3 बार 4 बार, इसको बना के प्रैक्टिस जरूर कर लेना। हो गया सर, हो गया। देखो बच्चे ने किया पिछले साल, यही है आपका श्वेत प्रकाश का। देखो थोड़ा सा इसको मैं करूँगा ऐसे, देखिए बच्चे ने बनाया था कि श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन। चलो हो गया, एक मिनट। अब पढ़ना है बच्चे जी, अब हेडिंग बनाइएगा रेनबो, इंद्रधनुष। अपने आसमान में कभी देखा है इंद्रधनुष, ऐसा ऐसा ऐसे बदल में, ऐसे क्यों होता है, ये घटना है उसका, पानी की बूंदों पर। और हमेशा नहीं होगा बच्चे जी, ये हमेशा ये घटना नहीं घटेगी, हमेशा ये घटना नहीं घटेगी। चलो ऐसा क्यों होता है, इंद्रधनुष क्यों दिखाई देते हैं, तो इसके लिए आपको 3 घटना हम पढ़ेंगे। इसमें 3 घटना घटती है तो इंद्रधनुष बनता है बहुत। तो यहाँ मैं थोड़ा कलर यूज़ किया हूँ, सबसे लाल कम है, उससे ये है। सबसे अधिक कौन झुकेगा, ये देख लो वायलेट, सबसे ऊपर रखा हूँ। आपके पास कलर तो बना देना, वरना ये जो पॉइंट है ना 1 2 3 ये जरूर लिखना है। इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया समझाएं तो आपको पूरा ये लिखना पड़ता है, इसको लोग भर भर के लिखवाते हैं, कोई पूरा आपको एनसीईआरटी पर लाइन लिखवा देगा। ये भारतीय मछली, लेकिन आपको ये सर का है लाइन बहुत अच्छे पॉइंट, सिर्फ पॉइंट है, सिर्फ फैक्ट। और आपको पेपर में फैक्ट लिख के आना है। आपने पहला पॉइंट क्या बनाया, आपने पहला पॉइंट क्या बनाया कि पानी की बूंदें छोटे प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। बारिश में क्या होता है बच्चे जी, जैसे बारिश हो रही है, कुछ उसकी कुछ बूंदें मान लो कि जिस बूंद में मान लो वजन नहीं है, जिस बूंद में मास कम है, मासलेस है, बहुत मास कम है। जिससे आपने कभी देखा होगा कि कभी कुछ अपने फुलौना का जो अपने सर्फ पर जब अपने घोला होगा तो उसकी जो गुब्बारे से मान उड़ने लगता है, तो कुछ हल्के पानी के बूंद होते हैं जो प्रिज्म की तरह काम करते हैं, छोटे प्रिज्म की तरह काम करते हैं। 6 बहुत अच्छे सर, मजा आ गया सर। चलिए ये आपको हो गया, हेडिंग बन गया है। मैं ये अपने पहला पॉइंट समझ लिया। चलो दूसरा, अब उसमें क्या होता है कि वे जैसे जो छोटे प्रिज्म की तरह काम करते हैं, उसमें सूर्य के प्रकाश जैसे पड़ता है, वो रिफ्रैक्ट होकर अपवर्तित भी होता है और उसका परिकिरणन भी होता है, यानी उसका रिफ्लेक्शन भी होता है, उसका डिस्पर्ज भी होता है, और फिर उसे आंतरिक रूप से फिर उसका अंदर में ही फिर दोबारा पुनरावर्तित कर देते हैं दोबारा, और वर्षा की बूंद से बाहर आने पर उसे पुनः अपवर्तित करते हैं। अंदर है, जैसे मैं आपको इसको डायग्राम समझाऊँ, ये रहा पानी की कुछ बूंदे, इस सूर्य का लाइट पड़ा, यहाँ गया लाल, दो रंग में दिखा रहा हूँ, ऐसे इसमें 7 रंग है। कितने रंग है, 7 रंग है, 2 ही कलर चल रहे, एक अधिक वाला एक कम वाला। तो लाल आया इधर, कम झुका, ज़्यादा कम झुका बैगनी, फिर लाल इधर आ गया, फिर बैगनी इधर गया, ठीक इधर गया, इधर आया बैगनी, फिर लाल इधर आया, फिर बैगनी इधर आया, फिर ये इधर मुड़ा, फिर लाल इधर मुड़ा। अब देखिए 2-3 बार इसका क्या हो रहा है कि अंतर इसका परिवर्तन हो रहा है। इसको यही घटना यहाँ पर समझाया जा रहा है कि अब फिर 1 पॉइंट 2 पॉइंट हो गए। चलो तीसरा पॉइंट कि प्रकाश की प्रकीर्णन तथा आंतरिक परिवर्तन के कारण अलग अलग रंग प्रेक्षक को, जो भी हमारे आँख को दिखती है, ऑब्जर्वर को दिखता है। लाल रंग सबसे ऊपर होता है, बैगनी रंग इंद्रधनुष में सबसे नीचे दिखाई देती है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के उल्टा बनता है। ओहो, सबसे अच्छा पॉइंट, अगर सूर्य भगवान इधर उगे हैं तो इंद्रधनुष के पीछे दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि भाई ये तो उसी से लाइट से है ना, इसके सूर्य के लाइट में इतना इसके पावर नहीं है कि इसके आगे बन जाए।
आगे बनता भी होगा तो हमको दिखाई नहीं देगा, सूर्य के पीछे वाला ही दिखाई देगा, आगे वाला नहीं दिखाई दे पाएगा, क्योंकि सूर्य की लाइट में ज़्यादा पावर से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, तो वो जो उसका इसके परछाई वाला तो नहीं दिखेगा ना भाई, क्योंकि इसे ही बना है। क्लियर है सर? अब देखो यहाँ पर एक बात समझाएगी आपको कि ये इंद्रधनुष बनने के लिए 3 फिनोमिनास होते हैं, 3 घटनाएं घटती हैं। एक तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, एक इंटरनल रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन बन जाता है। और ये तीनों घटनाएं एक साथ होना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं, इसीलिए हमको इंद्रधनुष बार बार नहीं दिखता है, बहुत कम। क्योंकि देखो ये पानी के जो बूंद है बच्चों, वायुमंडल में रुके रहना, थोड़ी देर जैसे बारिश खत्म हुआ तुरंत रुके रहना चाहिए और तुरंत सूर्य उग जाना चाहिए। बारिश खत्म हुआ तुरंत सूर्य उग गया, तभी ऐसी घटनाएं मिल जाती हैं, वरना हमेशा नहीं मिलेगा। बारिश तो हमेशा होता है, हमेशा इंद्रधनुष नहीं बनते हैं, क्योंकि तीनों फिनोमेना ज्योमेट्री इसका और ज्योमेट्रिकल या मैथमेटिक्स और ज्योमेट्रिकल सेम टाइम पे होना चाहिए, जो कभी कभी हो पाता है, तभी हमको इंद्रधनुष दिखता है। चलिए अब इसको नोट्स बना लें प्यारे बालक। कभी आप इंद्रधनुष बनना नहीं भूलेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। 3 शब्दों में समझा दिया गया है आखिरी में आगे। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जो लाइट उसमें उसका डिस्पर्जन हुआ, प्रकीर्णन हुआ, अंदर उसका रिफ्लेक्शन हुआ, आंतरिक अपवर्तन हुआ और उसका रिफ्लेक्शन हो गया। दिखिए आपको सर मजा आ गया। चलो माथा मत खराब करो, हार्ट अटैक आ जाए दूसरे बजे फिर पैसा लेकर बैठिए, मर जाइए सर। तो सर उन्हें खेल सर सॉरी बालक जी, कुछ बातें आपको सुनाई दे दूँ तो कुछ इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलो ये क्वेश्चन कुछ कर लीजिएगा प्यारे बालक जी, देखें ध्यान से। पूछा है कि देखो बच्चे आंसर तो सामने लिख दिया हूँ, क्योंकि बच्चे के कभी तुम आंसर चिल्लाते हो इसके लिए, लेकिन तुम खुद से कर सकते हो, थोड़ा अपने पर ईमानदारी कीजिए, तो इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। चले इस सवाल पूछा कि डॉट डॉट जब सूर्य प्रकाश की प्रिज्म से प्रकीर्णन होता है तो रंग जो होता है स्पेक्ट्रम के निचले भाग में कौन दिखाई देगा, सबसे नीचे कौन दिखाई देगा, तो जिसका लैम्डा कम होगा। सबसे लैम्डा किसका कम होता है, बैगनी क्या, उसकी चलो तो बी हो गया। सबसे लैम्डा कम होता है इसलिए सबसे झुकाव ज़्यादा होगा। लाल का सबसे ज़्यादा होता है इसीलिए उसका झुकाव कम होता है। ये क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। चलो 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में जब प्रिज्म के द्वारा प्रकाश वर्ण सबसे कम विचलित किसका होता है, तो देखो सबसे झुकाव किसका अधिक होगा, तो बैगनी का। सबसे कम होगा किसका, तो लाल का, क्योंकि उसका लैम्डा ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। चलो 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर, प्रकाश की तरंग किस में व्यक्त किया जाता है, तो अभी तो बात किया गया एंगस्ट्रम में किया जाता है, एंगस्ट्रम में ऑप्शन डी हो जाएगा। और एक एंगस्ट्रम क्या होता है, 10 के पावर -10 मीटर होता है। वहाँ सेकंड लिखा गया तो काट देना, मीटर होता है, ठीक है। चलिए और जल्दी से बना लीजिए बच्चे जी सारे क्वेश्चन को, खुद से ट्राई कीजिए, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। एक भी क्वेश्चन टफ आपके लिए नहीं है। आंसर मत देखिए कभी आंसर सर ने क्या लिखा है, बिल्कुल हो सकता है मैं गलती लिख दिया हूँ। चलो 6 क्वेश्चन करके आपने कुछ क्वेश्चन को और करा देते हैं, उसके बाद वीडियो करेंगे यहीं पर समाप्त, क्योंकि बच्चे टाइम भी हो गया, बच्चे आके बैठे भी हैं। चलो और बहुत इंपॉर्टेंट, अब कभी आपने लेक्चर आज का पढ़ लिया। चले ये बच्चे जी 2023 के पेपर है, देखिए क्या क्वेश्चन आपसे भारी है, क्या जितने पढ़ा उससे बाहर पूछ लिया, क्या आपको प्रिज्म दिखा था, तो इसमें कितना फलक बताया था आपको, कितने बताया था, जल्दी याद कीजिए, 5। कितने बताए थे, 5। तो हो गया आंसर, मिल गया, बिल्कुल मिला लेते हैं, डी बिल्कुल सही दिया है। चलो दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, सबसे लैम्डा किसका अधिक होता है, तो लाल का। सबसे लैम्डा किसका कम होता है, तो बैगनी का। कब से लैम्डा लैम्डा बता रहे हैं, तरंग दैर्घ्य बता रहे हैं। चलिए अब देखिए यहाँ आइए, 2023 में पूछा गया है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है कांच की सिल्ली, गोली दर्पण, अरे भाई प्रिज्म, प्रिज्म होता है बच्चा जी, कांच की सिल्ली नहीं, प्रिज्म करता है, ठीक है। आंसर सही दिया है। 2 देखिए, आकाश का रंग नीला दिखना, ये बच्चों जब थोड़ा भाई आपको अपवर्तन पढ़ाएंगे, जब पिछले एक लेक्चर और आएगा उसमें हो जाएगा, तो आपको ये कर लेना है, इसको छोड़ दीजिए। ऐसे कर भी सकते हैं, इसका अपवर्तन होता है लेकिन प्रकीर्णन होता है, लेकिन इसको बात करेंगे। और प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो सबसे किसका होता है, बैगनी का, तो बी बिल्कुल हो जाएगा। 400 था, आपने नैनोमीटर लिखा था, तो 400 नैनोमीटर नहीं दिया है, 380 दिया है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए। ऐसे इसका हम लोग डिस्कशन अगले लेक्चर में करेंगे, 2 भी लिख लीजिए, अगले लेक्चर में डिस्कशन होगा। अब टिंडल फिट करना है, चलो
अब देखो बच्चे, आज हमने क्या पढ़ लिया, आज हमने प्रिज्म पढ़ लिया। तो प्रिज्म से क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। पूछा कि प्रिज्म के कारण अपवर्तन आपतित किरण निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते थे, देखो कहते हैं आपतित किरण और निर्गत कोण की बने कोण क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन कोण, डिविजन एंगल। चलो, ये कभी लगभग पहले पूछा था, अभी तो अब MCQ में रहेगा। प्रिज्म प्रकाश का अपवर्तन किरण खींचिए, अभी आपको करके दिखा था, 2 बार पूछा गया है, जरूर कर लीजिएगा। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, सबसे कम किसका विचलन होता है, तो लाल का, क्योंकि इसका लैम्डा सबसे अधिक होता है। श्वेत रंग में कितने रंग से बना है, 7 रंगों से बना है, बिल्कुल सारे। देखिए बच्चे, क्या क्वेश्चन आपको रटना पड़ रहा है, क्या आपको अलग से MCQ करने की जरूरत पड़ेगा, नहीं सर, आपको साथ में करा देंगे। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, यह प्रिज्म का होता है उपयोग। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो बैगनी का। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है, तो ये प्राथमिक वर्ण अभी पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। तो अभी आपका 3 करा दिए, 4 करा दिए, 5 अभी अगले लेक्चर में कराएंगे। तो 1 लेक्चर और आएगा, ये चैप्टर हो सकता है फिनिश हो जाएगा। आपने ये पढ़ लिए, कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन पूछे गए लिखने में, लिखने वाले क्वेश्चन है, जरूर इसको पढ़ के ट्राई कीजिएगा, अच्छा रहेगा। और ये अपवर्तन पढ़ लेंगे, चैप्टर हो जाएगा फिनिश। चलो, अब दीजिए हमको धन्यवाद, इजाज़त दीजिए। और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, आपके लिए कितना मेहनत हो रहा है आपको जरूर दिख रहा होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट जरूर कर देना जो भी आपके डाउट है। सारे मैं आपको डाउट पढ़ाऊँ, बच्चे ने कमेंट किया कि सर MCQ जो कुछ छूट गया उसको करा दीजिए, बिल्कुल कराया जाएगा बच्चा जी। मैंने आपको छोड़ा प्रैक्टिस के लिए, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद।